और यूरोप ज़िंदगी में आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ मैं आपसे, जो कि है हेल्थ केयर से रिलेटेड। क्योंकि सबसे पहले आपकी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वैक्सीनेशंस मैंने करवाई हैं। तो एज इन आई एम पुर्तगीज़ रेजिडेंट, तो यहाँ पे एक सिस्टम है कि हर 6 मंथ्स में आपको वैक्सीनेशंस करवानी होती हैं। जो वैक्सीनेशन है वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इससे रिलेटेड एक वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी, जिसमें आपको पूरी डिटेल बताऊँगी कि किस तरह से जो भी लोग पुर्तगाल आने का सोच रहे हैं या यूरोप आने का, और उसके बाद पुर्तगीज़ हेल्थ केयर सिस्टम से बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उनको क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ता है, ठीक है, और कौन कौन एलिजिबल है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने वैक्सीनेशन करवाई थी उसका जो किस तरह से आपको हॉस्पिटल में जाना है और क्या प्रोसीजर होगा आगे, तो वो उसके मैं आपको वीडियो, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में दे रही हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। और जो पुर्तगाल का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। और आपको पता है, जब कोविड आया था, कोविड के बाद से काफ़ी लोग परेशान हो गए थे कि हमारे जो भी फैमिली मेम्बर्स पुर्तगाल में रहते हैं वो किस तरह से फैसिलिटेट हो रहे हैं, क्या उनकी सही केयर हो भी रही है या नहीं, और अगर वो किसी भी ऐसे डिज़ीज़ में हो जाते हैं तो हॉस्पिटल में उनका आना जाना होता है, तो किस तरह से उनकी केयर होती है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 13 नंबर पे यूरोपियन यूनियन में ये रैंक करता है पुर्तगाल का हेल्थ केयर सिस्टम, तो काफ़ी अच्छा है। और कोविड से रिलेटेड तो पुर्तगाल ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, जो उस वक्त कर दी थी, और उससे उसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन, और अगर आपको कोई स्टाफ से जो है आपको फैसिलिटेट करेगा, अगर आपको कोई भी वैक्सीनेशन से, अपॉइंटमेंट से, और अगर आप चेक करवाना चाहते हैं अपने आप को, कोविड का टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो आप जाके इजीली चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। अब आपको बताती चलूँ कि पुर्तगाल के अंदर 3 टाइप के जो सिस्टम्स हैं वो कंसिस्ट करते हैं हेल्थ केयर के अंदर। सबसे पहला जो है वो नेशनल सर्विस है पुर्तगाल की, जो कि SNS सर्विस नेशनल दी साउथ कहलाती है। दूसरी है ऑक्यूपेशन बेस, जो कि आप नाम से समझ गए होंगे, जो लोग भी कहीं ऑफिशियली काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर हो, पुलिस सेक्टर हो, या फिर कोई भी मिलिट्री का सेक्टर हो, या ऑफिशियल कोई भी काम हो, तो वो लोग आपको कुछ बेनिफिट्स देते हैं। तो उन बेनिफिट्स के अंदर ये हेल्थ केयर इंश्योरेंस भी आती है, ठीक है। तो वो भी लोग हेल्थ केयर से जो भी मसला हो उसको डिस्कस कर सकते हैं उससे रिलेटेड। तीसरा आपके पास आ जाता है वॉलंटियरली जो लोग प्राइवेट इंश्योरेंस लेते हैं और उससे जो है वो ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो वो भी पुर्तगाल में अवेलेबल है। अब इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो चेकअप्स होते हैं, या सर्जरी होगी कोई भी, या किसी भी तरह का ट्रीटमेंट होगा, उससे आप फैसिलिटेट हो सकते हैं, ठीक है। सारा हेल्थ केयर सिस्टम इसके अंदर आ जाता है। और जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि आप क्लिनिक्स, प्राइवेट क्लिनिक्स और जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, उन दोनों जगह पे ये हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ के जो बेनिफिट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कौन लोग हैं जो कि हेल्थ की फैसिलिटीज़ जो है वो अवेल कर सकते हैं या एलिजिबल होते हैं। तो इसके अंदर जो भी रेजिडेंट्स हैं, जो भी रहने वाले हैं पुर्तगाल के अंदर, और इसके साथ साथ जो भी हाउस वाइफ्स हैं या डिपेंडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं आपके, कोई भी एज्ड हैं, तो वो हेल्थ केयर फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। आपके बच्चे हैं, कोई भी है, वो इस फैसिलिटी से फैसिलिटेट हो सकता है हेल्थ केयर की। और इसके अलावा जो लोग यूरोप जो है वो एज अ टूरिस्ट आते हैं या फिर विज़िट पे आते हैं पुर्तगाल के अंदर, उनका एक कार्ड बनता है जो कि यूरोपियन हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड कहलाता है, EHIC। वो कार्ड जो है वो आपको, चाहे आप पुर्तगाल में हो, चाहे नॉर्वे में हो, चाहे आइसलैंड में हो या स्विट्ज़रलैंड में हो, सब जगह पे ये कार्ड जो है वो आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आप आते हैं और आपको कोई इशू हो जाता है मेडिकली, तो आप इस कार्ड को दिखा के और ये फैसिलिटी ले सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि रजिस्टर होने का प्रोसेस क्या है, सही है। अगर आप पुर्तगाल में हैं या फिर विज़िट पे आते हैं तो आपको अगर आप पुर्तगाल के अंदर लीगल एंट्री करते हैं, ठीक है, और एंटर होने के बाद आपको
एक सोशल सिक्योरिटी जो कि हर जगह आपको पता है कि बेनिफिट्स देता है, वेलफेयर के लिए काम करता है, उनका ऑफिस है और वहाँ जाके आपको रजिस्टर होना होता है। वो रजिस्टर होने के बाद आपका एक कार्ड बनता है, उस पर वो आपको NIF नंबर देते हैं, ठीक है। वो जो आपका नंबर होता है वो आपका प्रूफ होता है कि आप यहाँ पे टैक्स वगैरह पे करते हैं और वो हर किसी को दिया जाता है, ठीक है। आप यहाँ के सिटीज़न होते हैं और उस कार्ड के बनने के बाद आप नेशनल जो इनकी हेल्थ केयर सर्विस है तो SNS उसके अंदर आप रजिस्टर हो जाते हैं, ठीक है। और इन सारे अरेंजमेंट्स के बाद आप जो भी आपका लोकल एरिया का यहाँ पे हॉस्पिटल होता है वहाँ पे जाके आप अपना पासपोर्ट या ID कार्ड, इसके साथ अपना रेजिडेंस परमिट, जो आपका परमिट मिला हुआ है रेजिडेंस का, और तीसरा आपका ये जो सोशल सिक्योरिटी का कार्ड है जिसके पीछे वो 9 डिजिट्स का आपको NIF नंबर दिया गया है, वो शो करते हैं और आप जो है वो उनके कंप्यूटराइज सिस्टम में आ जाते हैं कि आप यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बेनिफिशियल बात आपको ये भी बता दूँ कि जो आपका जो भी चेकअप होता है, अगर वो आप नेशनल इनके जो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के वहाँ जाके करवाते हैं तो वो तो फ्री हैं आपको ऑब्वियसली, ठीक है। और उससे जो आपको दवाई मिलता है, दवाई का जब आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपने ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो भी आपको सब्सिडाइज रेट पे दवाई मिलती है, ठीक है। मेडिसिन आप ले सकते हैं किसी भी फार्मेसी से जाके, क्योंकि अगर आप वैसे कोई मेडिसिन लेते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन अगर आप प्रिस्क्रिप्शन दिखा के लेते हैं डॉक्टर की रिकमेंडेड तो वो ऑब्वियसली सब्सिडाइज रेट्स होते हैं, वो कम रेट्स होते हैं, ठीक है। और जो आपको एक गुड यहाँ की अच्छी बात मैं बता दूँ कि जो भी प्राइवेट क्लिनिक्स हैं उसमें अगर आप जाके अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं तो जो फर्स्ट कंसल्टेशन होती है वो काफ़ी जगहों पे पूछने के बाद मीन्स आप आइडिया कर लें, वहाँ जाके पहले पूछ लें तो वो फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री होती है जो भी वो आपको चेकअप करते हैं। और उसके बाद जब आपका जैसे अगर डेंटिस्ट है, आप पहली बार गए उनसे चेकअप करवाया कि मेरी दांत ठीक है या क्या अभी इशू है कोई बता दें, तो वो फ्री होता है। और उसके बाद जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उसके चार्जेस होते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन ये भी दे दूँ कि जो पुर्तगाल के डॉक्टर्स हैं जो प्राइवेट हैं वो 40 to 50 यूरो अराउंड उनके चार्जेस होते हैं, ठीक है। वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं आगे पीछे, तो वो टाइम टू टाइम आपको पता चलता रहेगा, ठीक है, जब आप जाएंगे तो ये थी आज की हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर कोई मोर क्वेश्चंस है तो आप वो ज़रूर पूछ सकते हैं पुर्तगाल से रिलेटेड। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।